गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेवये नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान की रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम 13वें श्लोक का 8वां पद लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे, उसके बाद उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़े सुखमणि महिला 5वां श्लोक 13वां। संत शरण जो जन पड़े सो जन उदरनिहार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। पद सब घट किसके ओह करने हार। सदा सदा किसको नमस्कार। प्रभु की उस्तत करऊं दिन राति। किसाई दियाऊं सास विरासी। सब कछ बरतै किसका किया। जैसा करे कैसा को थिया। अपना खेल आप करने हार। दूसर कौन कहे विचार। जिसनो कृपा करे किस आपन नाम देई। बड़भागी नानक जन से। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक किया जा सकता है, इस बात को समझने के लिए समर्थ महापुरुषों के कलामों को हमें पढ़ने का, समझने का मौका मिल रहा है। इस 13वें श्लोक में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने जो श्लोक में उच्चारण किया कि संत शरण जो जन पर सोजन उजरनहार। संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। एक प्रिंसिपल बताया उन्होंने कि उस परमात्मा की शरण में जब कोई जीवात्मा जाती है तो उसे इस काल के प्रपंच से मुक्त होने का मौका मिलता है। और अगर कोई इंसान संतों की शिक्षा की तरफ नहीं जाता है तो वो काल देश में बार बार जन्म लेता रहता है। तो पहले 7 पदों में हमने संत के दोखी कि वे प्रभु से विमुख होकर के इंसान जीवात्मा किन किन कष्टों से गुजरती है, पहले 7 पदों में हमने बड़ी गहराई से उसके बारे में समझा। अब इस 8वें पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम लोगों को समझा रहे हैं कि भी संसार में जो ये पसारा बना हुआ है, जो ये खेल चल रहा है, असल में इसका कारण क्या है हम समझ तो लें
क्या हमारे करने से सब कुछ हो रहा है? ये प्रभु का कोई विधान है जिसके अंतर्गत ये सारी माया चल रही है। तो जब हम भगवान काल निरंजन के अंतर्गत ये 3 मंडल आते हैं, तो इनमें अगर हम देखें कि कौन सा विधान अपना काम कर रहा है, तो उसमें क्या है कि ब्रह्मा करोति दीर्घायु, विष्णु करोति संपदा, शिव करोति कल्याण और गणपति पूजिए नमः। हम देख रहे हैं कि भगवान काल निरंजन का जो चक्र है, ब्रह्मा जी जो है वो जीवों की उत्पत्ति के विभाग को देखते हैं, भगवान विष्णु जीवों के पालन को देखते हैं, और भगवान शिव जो है वो उन जीवों के शरीरों के संहार को देखते हैं। तो ये एक नियम चलता चला जा रहा है, और इसी नियम के अंतर्गत ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और बाकी सारे प्रावधान बने हुए हैं। ये शब्द जो है आज से करीब 400 साल पहले, 450 साल पहले श्री गुरु अर्जुन देव जी ने उच्चारण किया, और आज जो परिस्थितियां दुनिया में है, तो जो काल भगवान के प्रपंचों का तांडव जो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के समय में था, आज वो उससे कई गुना ज्यादा हो गया। क्रूरता हम इतिहास में पढ़ते हैं कि हर युग में युद्ध हुए हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए। उसके बाद अलग अलग समयों में युद्ध होते रहे। अब युद्ध होकर के करोड़ों लोगों को मारा जाता है, तो इसका एक पहलू तो ये है संसार में कितनी निरंकुशता है, संसार में कितनी बर्बरता है, संसार में कितना अत्याचार है। एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू ये है कि जैसे किसान होता है, जब फसल पक जाती है तो वो फसल को काट देता है, उनमें से दानों को अलग कर लेता है। तो इसी तरह से काल भगवान के विधान के मुताबिक जीव आत्माएं हैं, उनको 84 में घुमाना है। मनुष्य रूप में जो जीव आत्माएं आई हुई है, उनको एक समय के लिए मनुष्य जीवन देना है, अब बाकी उनको हटा दो। अब उनको हटाने के लिए बड़े बड़े महायुद्ध होते हैं, बड़ी बड़ी महामारियां आती हैं, बड़े बड़े जलजले आते हैं, भूकंप आते हैं, और भी बहुत सारी सुनामियां आती हैं। तो ये प्रभु का ही विधान है कि वो जीव आत्माओं को उत्पन्न करता है, उनका पालन करता है और उनका संहार करता है। आज अगर हम पूरे संसार में देखें, कितनी अजीब बात है कि मनुष्य ने कितनी तरक्की की, वो चंद्रमा तक पहुंच गया, लेकिन मनुष्य ने साथ साथ ऐसे ऐसे घातक हथियार बना दिए जो समूल मनुष्य जाति का नाश कर सकते हैं। संसार में जितने एटम बम है या जितने और विध्वंसक हैं, अगर वो सारे एक साथ फट जाएं, तो ये समस्त ब्रह्मांड जो है, समस्त पृथ्वी, इसका नाश हो जाए। समस्त मानव जाति नहीं, समस्त जीव मात्र उनका नाश हो जाए। ऐसा इंसान ने ऑलरेडी प्रावधान कर दिया है। अब ये इंसान ने किया या भगवान काल निरंजन ने किया, ये बात समझ लीजिए। तो मतलब क्या है कि आज पृथ्वी पर 8 अरब से भी ज्यादा इंसान है। शायद इतिहास में इतने बड़े नंबर में मनुष्य शरीर पृथ्वी पर पहले शायद ही कभी रहे हो। अब ये जो सारी बातें हैं, इन बातों को हम कैसे समझें और इनका हमें समझ करके हमें क्या निष्कर्ष निकालना है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में जब तक तो हम मन के दायरे में रहते हैं, मन से सोचते हैं, तो मन काल का एजेंट है, काल का रूप है। मन हमें इस भौतिक सृष्टि से, जिसे हम पिंडी सृष्टि कहते हैं, ये दुनिया जो जीवों के लिए मैथुनी सृष्टि है
और तत्वों के लिए ये पिंडी सृष्टि है और ये नाशवान है। यहाँ पर टाइम एंड स्पेस हर चीज एक आकार रखती है और उसका एक समय है नष्ट होने का। उस सिद्धांत पर ये पिंड का देश बना। अब इस पिंड के देश में वो दोनों ताकतें काम कर रही हैं। भगवान काल निरंजन की ताकत सृष्टि का संचालन करने के लिए उत्पत्ति, पालन और संहार को देख रही है, और अकाल पुरुष की सत्ता जीवों को वापस ले जाने का प्रोग्राम बना रही है। तो करीब पिछले 600 साल से जब से भक्ति काल स्टार्ट हुआ, कबीर साहब और श्री गुरु नानक देव जी महाराज पृथ्वी पर अवतरित हुए, तब से लेकर के भक्ति का, परमार्थ का एक सैलाब पृथ्वी पर देखने को मिलता है। अब जो जीव प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर लग जाते हैं और वो किसी समर्थ सदगुरु के रहने कर्म में रहती है, क्योंकि एक समर्थ सदगुरु ही अपने जीवों को काल सत्ता से बचा के रख सकता है। काल सत्ता के नेगेटिव इफेक्ट से अगर हमें को बचा सकता है तो वो एक समर्थ सदगुरु बचा सकता है। तो ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए। सत्संगों का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारी समझ में ये बात आनी चाहिए, मनुष्य शरीर के इस अस्तित्व में आत्मा प्रधान है और आत्मा की प्रेजेंस से ही इस मनुष्य शरीर की महत्ता है। तो इस बात को सही ढंग से समझने के लिए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि सब घट किसके ओ करने हार। अब ये अध्यात्म का मूल मंत्र है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति अर्जुन। ये अर्जुन, परमात्मा की वो चेतन सत्ता सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और हमारे अंदर भी व्याप्त है। जब तक परमात्मा की चेतन सत्ता सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, समस्त जीव मात्रों में, समस्त भूत मात्रों में जब तक वो चेतन सत्ता विराजमान है, तभी तक ये सारा ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में, तभी तक वस्तुओं में चेतनता है। जब तक हमारी आत्मा हमारे शरीर में है, हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, मुंह से बोल सकते हैं, हाथों से काम कर सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं। लेकिन वो चेतन सत्ता अगर हमारे शरीर में से निकल जाए तो शरीर देखने में जैसे कि तैसा है, लेकिन ये डेड है,
ये 5 तत्व जो इस शरीर में काम कर रहे हैं वो अपने अस्तित्व में नहीं रहते, और मरा हुआ इंसान कुछ घंटों के बाद उसमें से बदबू आने लग जाती है, वो सड़ जाता है, गल जाता है। तो इस बात को समझना कि वो परम पिता परमेश्वर की चेतन सत्ता सृष्टि के कण कण में विराजमान है, और वही हर चीज को गति देती है, वही हर चीज को तन पाती है, उसके रहने से ही चीजें अपने अस्तित्व में हैं। तो बिल्कुल साफ सी बात है कि सब घट तिष्ठते ओ करने हार, ये सारा ब्रह्मांड उस परम पिता परमेश्वर का पसार है। अब इसमें बात समझने वाली है कि हर चीज में जो शरीर है, पिंड है, वो काल की रचना है, और उसमें जो आत्म तत्व है वो अकाल पुरुष की रचना है। तो इस संसार में अगर हम रह रहे हैं तो हम कोई अकाल पुरुष से अलग नहीं है, लेकिन हम उसको भूल गए, हम अपने आत्म तत्व को भूल गए। सब घट तिष्ठ ओ करने हार, सदा सदा तिष्ठ को नमस्कार। अब देखिए, जब हम किसी समर्थ सद्गुरु से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर क्या परिवर्तन आते हैं, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हमारी आत्म सत्ता आज्ञा चक्र पर विराजमान है। जब तक हम किसी समर्थ सद्गुरु के दायरे में नहीं आते हैं तो हमारी आत्म चेतना आज्ञा चक्र से नीचे की तरफ को बैठती है। हमारे कंठ चक्र पर अभिमान है, अहंकार है, हृदय चक्र पर मोह है, नाभि चक्र पर क्रोध है, इंद्रिय चक्र पर काम वासनाएं है, मूल चक्र पर लोभ है। तो जब तक हम किसी समर्थ महापुरुष के संपर्क में नहीं आते हैं, हमारी चेतन सत्ता ऊपर से नीचे को बहती है, और हमारा जो ध्यान है वो काम क्रोध लोभ अहंकार को पकड़ देता है, और हमारी आत्म चेतना की शक्ति का इस्तेमाल हमारा मन करता है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। जब हम किसी समर्थ सद्गुरु से जुड़ते हैं तो हमें क्या कहता है, वो कहता है अपने चेतना को नीचे के चक्रों से उलट करके ऊपर की तरफ लाओ, और आज्ञा चक्र पर आकर के अपने आत्म तत्व को पहचानो। इसीलिए अध्यात्म को उल्टा रास्ता भी कहा। इंद्रियों को उलटने के लिए जो प्रोसेस होता है उसे अध्यात्म कहते हैं। और यहाँ आज्ञा चक्र पर आकर के उस परम पिता परमेश्वर को पहचानो। सदा सदा तिसको नमस्कार। अब करना तो ये था कि अपनी चेतन सत्ता को शरीर में से समेट करके आज्ञा चक्र पर प्रभु की ज्योति और सूर्ति को हमने नमस्कार करना था। वो तो हमारे बस का है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, मंदिरों में मूर्ति रख लेते हैं, उसको नमस्कार कर लेते हैं। वह गुरुद्वारे में जाकर ग्रंथ साहब को नमस्कार कर लेते हैं, गिरजाघर में जाकर के क्राइस्ट भगवान के तो उस क्रॉस को नमस्कार कर लेते हैं, तो मस्जिदों में जाकर के मांगे आसमानी उस प्रभु को अपनी पूजा के द्वारा नमस्कार कर लेता है। तो जो नमस्कार हमने अपनी चेतन सत्ता को शरीर में से उलट करके आज्ञा चक्र पर प्रभु के उस ज्योति स्वरूप और उस शब्द स्वरूप से जुड़ करके प्रभु को नमस्कार करना था, वो तो हम भूल गए। और इस प्रोसेस को समझाने वाला किताबों का ज्ञानी, पढ़ा लिखा इंसान, वेदों का टीकाकार पंडित हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस काम को करने के लिए हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी। वही हमें इंद्रियों को उलटने का प्रोसेस बता सकता है कि कैसे हमने अपनी चेतन सत्ता को शरीर में से एकाग्र करके और आज्ञा चक्र पर आना है। जब आज्ञा चक्र पर आएंगे तभी जाकर के हम
एक कंटिन्यूटी में उस परमात्मा को याद कर सकते हैं। इंद्रियों को उलटने का जो प्रोसेस है, जब उस प्रोसेस से हम जुड़ेंगे तभी हम सदा सदा किसको नमस्कार, तभी हम कंटिन्यूटी में प्रभु के उस शब्द से और प्रकाश से जुड़े रह सकते हैं। कह रहे हैं प्रभु की स्तुति करहूं दिन राति, किसे ही ध्याऊं सांस ग्रासी। अब देखिए, बिना अनुभव के विश्वास नहीं होता। सारी दुनिया कहती परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है। कहाँ है पता नहीं, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बताया कि नानक का पातशाह दिखते जा ही रहा, ये हम उसे देख सकते हैं। ये कोई पहेली नहीं है। तो कह रहे हैं कि भाई उस परमात्मा की समझ जब हमें मिल जाती है तब क्या होता है कि प्रभु की स्तुति करऊं दिन राति, किसी ध्याय सांस ग्रासी। जब किसी अनुभवी महापुरुष से हमें अपनी आत्मा के दर्शन एक बार हो जाते हैं और हम अंदर के उस नगमे से जुड़ जाते हैं, उस धुर की वाणी से जुड़ जाते हैं, तो वो धुर की वाणी हमारे अंदर जो है हर समय झुनकारे मारती है। हम रात दिन हर समय उस धुर की वाणी से जुड़ जाते हैं और फिर हर सांस के साथ हम उस परमात्मा को याद करते हैं, हर ग्राही के साथ उस परमात्मा को याद करते हैं। हम जो भी काम करते रहे, हथ कारवल और दिल यारवल, हमारी आत्म चेतना जागृत होती है और हमारा मन भी हर घड़ी हर पल सबसे जुड़ा रहता है। तो जो भाई बहन इस अवस्था में आ जाते हैं कि उनका शब्द खुल जाता है और वो शब्द सुनते हुए दुनिया के काम करते हैं, तो उनके सारे काम ही पूजा है। वो फिर अपने क्रियामान कर्मों को आसानी से नेक कर्म में बदल सकते हैं और प्रारब्ध को बिना रिएक्शन के भोग सकते हैं। तो ये बातें जो है एक प्रैक्टिकल मजमून है, एक प्रैक्टिकल मजमून है कि हमें अपनी जिंदगी को किस आधार पर, कौन से प्रिंसिपल से जीना चाहिए। तो श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब अंदर में वो शब्द प्रकट हो जाता है तो हर घड़ी हर पल हमारा जो ध्यान है फिर वो उसके साथ जुड़ा रहता है और हम हर घड़ी हर पल जो है प्रभु के सिमरन में लगे रहते हैं। हर सांस के साथ, हर ग्राही के साथ हम प्रभु को याद करते हैं। तो कहें सब कछु बरत है, किसका किया, जैसा करे तैसा को थिया। और तब हम ये जानते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ करने वाला है। प्रभु ने सब रचा हुआ है, प्रभु ने हमारे लिए प्रारब्ध कर्म बनाए तो हमें ये शरीर मिला। पहले बने प्रारब्ध और फिर बना शरीर। अब हमें कौन से घर में जन्म लेना चाहिए, हमारा कैसा रूप रंग होना चाहिए, हमारे कौन से बाल बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र शत्रु, अड़ोसी पड़ोसी, मान सम्मान या सत्य हमारा क्या होना चाहिए, ये पहले से प्रभु ने निश्चित किया हुआ है। कोई इंसान कहे मैं अपने शक्ल बदल लूं, मैं अपने माता पिता बदल लूं, मैं अपने बाल बच्चे बदल लूं, इम्पॉसिबल। प्रभु ने जो रचा हुआ है हम उस विधान पर चलने के लिए मजबूर हैं कि प्रभु ने जो बरत दिया है, जो प्रभु ने बरत दिया है उसको हमें उस पर चलना होगा। सब कछु बरत है, किसका किया। जो विधान उसने बना दिया है उस विधान पर समस्त ब्रह्मांड चल रहे हैं, समस्त जीव मात्र चल रहे हैं, समस्त मनुष्य चल रहे हैं और जैसा करे तैसा को किया। और जो उसने रख दिया हम वही बन सकते हैं। अगर उसने हमारे भाग्य में लिख दिया कि हमें सिपाही बनना है तो हम सिपाही ही बनेंगे। अगर हमने डॉक्टर बनने के लिए हमारे भाग्य में, हम डॉक्टर ही बनेंगे।
हम कई बार देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं और उसके बाद उनका जो आगे का काम होता है कुछ और होता है। कई लोग लॉ की डिग्री करके, एमटेक बीटेक करके तो दुकान पर सारा जीवन बिता देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं और क्या होगा, ये सब प्रभु की इच्छा है। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब इस प्रिंसिपल को हम समझ लेते हैं, हमें विश्वास हो जाता है कि प्रभु की कृपा के बिना, प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, प्रभु की इच्छा के बिना संसार में कुछ भी नहीं हो सकता, तब जाकर के हमारे मन में एक ठहराव आता है। तो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो कुछ भी है उस प्रभु ने किया, जैसा उसकी मर्जी है वैसा उसने किया। अब इस बात को समझना, जैसे करे तैसा को थिया, प्रभु का शब्द रचा हुआ। अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे समझदार लोग होते हैं और समझदार लोग जो हैं वो पहले अपने जीवन का ऑडिट करते हैं, फिर दूसरों के जीवन का ऑडिट करते हैं। कोई कहता है ये ऐसा होना चाहिए, कोई कहता है ये वैसा होना चाहिए। तो प्रभु ने जो रचा है वो उसकी इच्छा के मुताबिक। इसमें एक छोटा सा दृष्टांत है। एक दिन एक बड़ा समझदार इंसान कहीं जा रहा था, रास्ते में बहुत तेज धूप थी, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया। अब बरगद के पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सभी लोग जानते हैं, और बड़ी गहरी छाया होती है उसकी, लेकिन उसके जो फल होते हैं बड़े छोटे छोटे से होते हैं। तो वो इंसान बरगद के पेड़ के नीचे ठंडी छाया में लेटा हुआ है, थोड़ी देर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो वो विचार करने लग गया, आंखें खोल के। उसने देखा इतना बड़ा पेड़ है और उसके फल छोटे छोटे से। तो वो सोचने लगा, हे परमात्मा, तुझे समझ नहीं है कि इतना बड़ा पेड़ है तो भी फल भी इसी साइज में लगाता, बड़े बड़े फल होते तो अच्छा होता। तो उसका ये सोचना था कि ऊपर से बरगद का पेड़ का फल, क्योंकि बहुत छोटा सा है, वो टूट के गिरा और उसकी नाक पे आके लगा। तो वो छोटा सा फल था, उसकी नाक पे आके लगा तो उसे ज्यादा चोट नहीं लगी, ज्यादा दुख नहीं हुआ। लेकिन अचानक उसके मन में एक आवाज आई कि अबे मूर्ख, अगर ये फल बहुत बड़ा होता और जैसे ये टूट के नीचे गिरा था तो तेरी नाक का, तेरा सारा चेहरा ही बिगड़ जाता, हो सकता तो मर भी जाता। तो प्रभु जानता है बरगद के पेड़ के नीचे लोग आराम करने के लिए आएंगे, इसलिए फल भी ऐसे हों जो किसी को चोट न पहुंचाए। तो उस अंतर ज्ञान से वो गदगद हो गया, प्रभु का शुक्राना किया। तो ये चीजें संसार में इंसान अपनी सीमित बुद्धि से परमात्मा की रचनाओं की अच्छाइयों और बुराइयों का चिंतन करता रहता है और अपनी टीका टिप्पणी भी करता है, अपनी सलाहें भी देता है। और वो परमात्मा इंसानों की इस मूर्खता को देख करके अंदर ही अंदर मुस्कुराता होगा। तो देखोगे ये जीव जो है ये कितने अज्ञानी है। तो इस तरह से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा जो करता है वो सब जानता है कि क्या होना चाहिए और क्या होना नहीं चाहिए। उसने जो रचना रची है उस पर कोई विचार नहीं कर सकता। अब विचार नहीं कर सकता का मतलब देखिए कि जब तक हम अपनी मन बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो हम अध्यात्म के रास्ते पर अज्ञानी हैं, क्योंकि ना हमारी मन
न हमारी बुद्धि का कोई अस्तित्व है। जब तक हमारी आत्मा की शक्ति हमारे मन से जुड़ी हुई है, हमारी बुद्धि से जुड़ी हुई, हमारा मन भी काम करता है और हमारी बुद्धि भी काम करती है। अगर हम अपनी चेतन सत्ता को, अपनी आत्म शक्ति को मन इंद्रियों से अलग कर लें तो ना हमारा मन काम करेगा, न हमारी बुद्धि काम करेगी। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु के अलावा कौन है जो विचार करते। अरे प्रभु की उस दिव्य शक्ति को, उस चेतनता को तो भगवान काल निरंजन भी विचार नहीं कर सकता। ये 3 लोक का मालिक है, उसको भी जो ताकत मिल रही है वो भी अकाल पुरुष की तरफ से मिल रही है। तो जिस रहस्य को भगवान काल निरंजन भी नहीं जानते, उस रहस्य को समझाने के लिए अकाल पुरुष महापुरुषों के रूप में दुनिया में आते हैं। अब कह रहे हैं कि जिसनो कृपा कर किस आपन नाम दे, बड़ भागी नानक जन से। अब ये बात, सारी बातों का निचोड़ श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं संसार में जितना ज्ञान है, जितना ध्यान है, जितने धर्मशास्त्र हैं, जितने मत मतांतर है, ये सब हमारे मन के दायरे की बात है। 3 लोकों में वो अमृत, वो ज्ञान उपलब्ध नहीं है जो जीवों को काल के जाल से मुक्त कर सके। समस्त ब्रह्मांड में जितना भी हम साहित्य पढ़ते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि योग साधनाओं के द्वारा ब्रह्म लोक तक चले गए, ब्रह्मास्त्र उनको मिल गए, दिव्य शक्तियां मिल गई, लेकिन 3 लोक से परे जाने की ताकत किसी को नहीं मिली। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब वो अकाल पुरुष स्वयं मनुष्य का चोला धारण करके इस पृथ्वी पर आता है, तो वो अकाल पुरुष मनुष्य के चोले में बैठ करके और इन जीव आत्माओं को काल के जाल से मुक्त कराता है। क्योंकि अकाल पुरुष की सत्ता जब किसी मनुष्य शरीर में अवतरित होती है तो काल सत्ता उसके सामने निष्क्रिय हो जाती है। तब काल सत्ता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि काल एक मैनेजर की तरह है और अकाल पुरुष मालिक की तरह। अगर मालिक चाहे तो मैनेजर के बनाए हुए किसी भी कानून को, किसी भी नियम को बदल सकता है और मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से जब वो महापुरुष दुनिया में आते हैं, जिनके शरीरों में बैठा हुआ वो परमात्मा, वो अकाल पुरुष काम करता है, तो वो ही जीवों को इस प्रपंच से मुक्त करा सकते हैं। जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे। और आपन नाम दे का मतलब कि उस धुर की वाणी से जोड़ना। गुरु जब नामदान देता है तो वो हमें प्रभु सत्ता से जोड़ता है। वो प्रभु सत्ता जब सचखंड में होती है तो वो सत्य शब्द के रूप में होती है। हम तक पहुंचने के लिए उसे प्रब्रह्म में आना पड़ता है, वहां वो सार शब्द के रूप में बन जाती है। जब वो काल देश में प्रवेश करती है तो वो अनाहत शब्द के रूप में बदल जाती है। और वो अनाहत शब्द जो है हमारे इस शरीर में, हमारे सहस्त्रार आज्ञा चक्र पर हमें उसका कांटेक्ट मिलता है। तो इस शब्द का ये मतलब हुआ कि हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए, जिसमें अकाल पुरुष स्वयं ऐसा काम कर रहा है। वो हमें नामदान दे, हमारे संचित कर्मों के बोझ को नाश करे, हमारा लेखा काल के यहाँ से फाड़े, हमारे शरीर में शब्द और प्रकाश का संचार करे, जिससे हमारी आत्मा मनुष्य जीवन से नीचे ना जाए। अपना शब्द रूप और अपना नूरी रूप हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित करे और हमारी आत्मा को बूस्ट दे कि हम मन इंद्रियों से उठ करके आज्ञा चक्र पर आकर के उस शब्द और प्रकाश के कांटेक्ट में बने रहे।
एवं शब्द और प्रकाश के कांटेक्ट में लगातार बने रहेंगे तो हमारा मन उसका रसिया हो जाएगा। तब हम ज्यादा से ज्यादा शब्द और प्रकाश के कांटेक्ट में रहेंगे तो हमारी जो रुचि है वो दुनिया की तरफ से हटेगी और प्रभु की तरफ लगेगी। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं सदगुरु नानक को मुखातिब होकर के कह रहे बड़ भागी नानक जन से। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि परम पिता परमेश्वर सदगुरु नानक के रूप में दुनिया में अवतरित हुआ। महापुरुष पहले महापुरुषों की ज्यादा बड़ाई करते हैं। तो कह रहे हैं बड़ भागी जन से, वो मनुष्य शरीर संसार में बड़े भाग्यवान है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके किसी समर्थ सदगुरु के रहमो करम में आ जाते हैं। जिनके जीवन में कोई समर्थ सदगुरु का साया मिल जाता है वो इंसान बड़े बड़भागी है, क्योंकि वो एक न एक दिन त्रिगुणातीत होंगे, काल के जाल से मुक्त होंगे। उनकी आत्मा माया के प्रपंच को लांघेगी और वो जाकर के वापस अपने निजगर सचखंड में अपने पिता उस परम पिता परमेश्वर की गोद में जाकर के दोबारा से बैठ जाएंगे और हमारा फिर जन्म और मृत्यु का जो मरहला है, जो चक्र है, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे 13वें श्लोक का 8वां पद यहाँ समाप्त होता है। वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय भारत।